हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि यूनिवर्सल गेट्स होता क्या है और साथ साथ में हम डिस्कस करेंगे कि फंक्शनल कंप्लीटनेस क्या होता है। ऑब्वियसली जो दोनों टॉपिक है ये गेट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि काफ़ी बार इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं गेट से। तो ऑब्वियसली दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट यू नो concept. Okay, so let us start. So before we start, this is my name which is हिमांशु कौशिक और मुझे गेट की फील्ड में स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए बहुत टाइम हो चुका है। मुझे लगभग 9-10 साल हो चुके हैं इसी फील्ड में, क्योंकि जब मैंने सबसे पहले अपना गेट एग्ज़ाम क्लियर किया था दैट इज़ इन 2011। और लगभग मुझे देख सकते हो कि लगभग 9 से 10 साल का एक्सपीरियंस मुझे हो चुका है। और इंडिया के जितने भी टॉप इंस्टीट्यूशंस है स्पेसिफिकली फॉर गेट कंप्यूटर साइंस, मुझे इंडिया के सभी टॉप इंस्टीट्यूशंस के साथ मैंने काम किया है। तो ऑब्वियसली जो हमारा एक्सपीरियंस है उससे आपको सीखने को मिलेगा। On Unacademy, we have two kind of courses. One is your plus course and second one is iconic course. तो सभी चीज़ें जो कि प्लस कोर्स में है वो सभी चीज़ें आइकॉनिक कोर्स में भी है, लेकिन आइकॉनिक में एक स्पेशल ये है कि वहाँ पर एक मेंटर जो है वो हमेशा आपके साथ रहेगा। और उस मेंटर का काम यह है कि अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो जो मेंटर है आपके सभी डाउट्स को सॉल्व करेगा और साथ साथ में आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करेगा। तो आप कोई भी कोर्स ले सकते हो, चाहे वो प्लस हो या फिर आइकॉनिक हो। उसके साथ यू कैन यूज़ माई कूपन कोड विच इज़ कौशिक10। बाय यूजिंग कूपन कोड आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। तो हमारे पास जो प्लस कोर्स है उसके अंदर टोटल आपके पास 5 टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शंस हैं। उसी तरीके से आइकॉनिक कोर्स में आपके पास लगभग 5 अलग अलग टाइप के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस है। जस्ट यूज द कूपन कोड विच इज कौशिक10। आप सबको पता है कि जो गेट एग्ज़ाम है वो 5 फरवरी को है फॉर कंप्यूटर साइंस। और आपके इस टाइम पर आपके पास सिर्फ 1 मंथ का टाइम है जहाँ पर अपनी प्रिपरेशन को और भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। और उसको स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएंगे? बाय यूजिंग मॉक टेस्ट। बिकॉज मॉक टेस्ट से आपको पता चलेगा कि इस समय पर आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी है। और बिना मॉक टेस्ट के बिना आप नहीं बता पाओगे कि आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी होगी। ओके, तो फ्रॉम अनअकैडमी जो हमारा ऑल इंडिया मॉक टेस्ट जिसको हम बोलते हैं AIMT, वो होता है एवरी संडे। जैसे कि आज जो दिन है टुडे इज़ सैटरडे, तो कल जो है संडे, तो संडे को हमारा मॉक टेस्ट होगा और वो आप ले सकते हैं। और वो 2 जनवरी से लेकर 30th ऑफ जनवरी तक होगा। एंड यू कैन एनरोल फॉर दिस ऑल इंडिया मॉक टेस्ट। सेकेंडली आपके पास अनअकैडमी कॉम्बैट जो है वो दोबारा से वापस आ गया है। और कॉम्बैट जो है वो एक कंपटीशन है, राइट। तो आपको पता है कि गेट का एग्ज़ाम में 1 मंथ बचा है और जो हमारे पास 9 जनवरी लगभग यानी कि कल, तो कल हमारे पास कॉम्बैट हो रहा है एट 11 AM, जिसमें जो एग्ज़ाम जो है वो 1 आवर का होगा जिसके अंदर 20 क्वेश्चंस होंगे। और ये सभी ब्रांचेस के लिए है, चाहे वो मैकेनिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो, इलेक्ट्रिकल हो या फिर कंप्यूटर साइंस से हो। अगर आप कॉम्बैट को जीतेंगे तो आपको बहुत सारे रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे, जैसे कि आपके पास एप्पल आईपैड, JBL हेडफोन्स, सैमसंग टैब एंड सो मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ रिवॉर्ड्स। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। प्लीज़ ज्वाइन दिस अनअकैडमी कॉम्बैट, ओके, एंड यूज़ माई कूपन कोड विच इज़ कौशिक10। सेकेंडली आप यहाँ पर जो हमारा टेलीग्राम चैनल है आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज हम बहुत सारे जो वीडियोस हमारे रहते हैं सबके लिंक जो है हम इस यूट्यूब चैनल पर ही डालते हैं, टेलीग्राम चैनल पर ही डालते हैं। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं विच इज़ अनअकैडमी गेट CS। और अब सभी के लिए मैं फ्री क्लासेस ले रहा हूँ विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल ऑफ़ यू, बिकॉज जो स्पेशल क्लासेस जो हमारे पास होती है और अनअकैडमी, इसके लिए आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई भी आपसे पूछेगा नहीं, राइट। और ये जो क्लास है इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। जो हमारी अगली जो क्लास है हमारी दैट इज़ ऑफ 11th ऑफ जनवरी, हम उसमें कवर करेंगे बुलियन अलजेब्रा एंड के मैप्स। तो पिछली हमारी बुलियन अलजेब्रा की जो क्लास थी दैट वाज लाइव सेशन, जिसके अंदर हम बुलियन अलजेब्रा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने कवर किए थे। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर बुलियन अलजेब्रा के बचे हुए जो टॉपिक्स थे वो सब कवर करेंगे साथ में, और उसके साथ साथ हम के मैप को भी यहाँ पर कवर करेंगे, ओके। और इसके लिए जो हमारा लिंक है वो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, वो हमारे कमेंट सेक्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो लेट अस स्टार्ट।
देखो, हमारे पास बहुत अलग अलग टाइप ऑफ गेट्स हैं, सभी के बारे में हमने देखा है। जैसे कि हमारे पास एंड गेट है, और गेट है, एक्सॉर गेट है, नैट गेट है, नॉर गेट है, एज वेल एज एक्सॉर गेट है। तो लगभग हमारे पास 6 टाइप ऑफ गेट्स है जो हम लोग यूज़ करते हैं। अब होता यह है कि जब आप किसी भी सर्किट को आप बनाएंगे तो किसी भी सर्किट को बनाने के लिए आपको 3 बेसिक गेट्स हम लोग यूज़ करते थे, जिसमें हमने यूज़ करते थे सबसे पहले हमारे पास नॉट गेट, साथ साथ में एंड गेट, एज वेल एज और गेट। जो 3 ऐसे गेट्स थे जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे, क्योंकि इन तीनों की हेल्प से आप किसी भी सर्किट को बना सकते हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक स्पेशल टाइप ऑफ गेट जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल गेट। और यूनिवर्सल गेट होते क्या है? ये वही गेट है जो हमने डिस्कस किया था, जिसका नाम था नैंड गेट और साथ साथ में नॉर गेट। तो जब हम बोलते हैं नैंड गेट, तो नैंड गेट अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ नैंड गेट है तो नैंड गेट की हेल्प से आप इनसे नॉट गेट को भी बना सकते हैं, यहाँ से आपके पास नॉट एंड गेट को भी बना सकते हैं, और यहाँ से और गेट को भी बना सकते हैं। उसी द सेम वे अगर मैं इसी तरीके से बोलूँगा कि अगर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ नॉर गेट है, जस्ट बाय यूजिंग नॉर गेट, आप इनकी हेल्प से आप नॉट गेट को भी बना सकते हैं, आप यहाँ से एंड गेट को भी बना सकते हैं, और उसके साथ साथ आप और गेट को भी बना सकते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कई बार क्या होता है कि जब आप किसी सर्किट को आप बनाएंगे तो उस सर्किट में हर बार ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हर बार में आपको एक ही टाइप ऑफ गेट आपको मिल जाए, जैसे कि सिर्फ एंड नॉट और सिर्फ वो, राइट। अगर ये सभी अगर अवेलेबल नहीं है तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पर गेट है वो है एंड गेट, नैंड गेट और गेट। यही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे आप किसी भी अलग टाइप के सर्किट को भी आप यहाँ से बना सकते हैं, राइट। अब इसके साथ साथ इवन जो हमारे जो स्पेशल गेट्स हैं, जैसे कि हमारे पास एक्स और गेट है और या फिर हम एक्स नॉर गेट है, इन गेट्स को भी सिर्फ और सिर्फ इनकी हेल्प से ही हम या तो यहाँ से नैंड भी बना सकते हैं और यहाँ से हम एक्स नॉर को भी बना सकते हैं। ओके, सेम तरीके से हम सिर्फ नॉर की हेल्प से हम एक्सॉर को भी बना सकते हैं और यहाँ से हम उसको एक्स नॉर भी बना सकते हैं, राइट। तो इसी वीडियो के बारे में हम सबसे पहले इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि हम इसको कैसे बना सकते हैं। ओके, सो लेट अस डू इट, सो लेट्स मेक इट, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, हम सिर्फ डिस्कस करेंगे सबसे पहले नैंड गेट, और हम देखते हैं कि सिर्फ नैंड गेट से क्या हम इसकी हेल्प से क्या हम यहाँ से नॉट गेट को बना सकते हैं, या फिर क्या हम यहाँ से नैंड गेट एंड गेट को बना सकते हैं, और साथ साथ में क्या हम और को बना सकते हैं। क्योंकि अगर ये तीनों चीज़ें मिल गई तो इसकी हेल्प से हम इजीली हम एक्सॉर गेट को, एक्सॉर एज वेल एज एक्स नॉर को भी यहाँ से बना सकते हैं। तो लेट्स मेक इट, लेट्स डू इट। ओके, करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो गेट हम लोग बनाएंगे वो बनेगा हमारे पास नॉट गेट। तो नॉट गेट को कैसे करेंगे? हम एक नैंड गेट को यूज़ करेंगे, ओके। और जो भी हमारे पास इनपुट है, अगर इनपुट हमारे पास ए है तो हम दोनों इनपुट पे हम सिर्फ ए को ही डालेंगे, तो जो उसका आउटपुट आएगा वो बन जाएगा ए कॉम्प्लीमेंटेशन। आप चेक कर सकते हैं, अगर इनपुट आपका 0 है तो 0 जो है इस नैंड गेट की हेल्प से बन जाएगा ए, I mean 0.0 होल कॉम्प्लीमेंटेशन विच विल बिकम 1। एट द सेम टाइम अगर हम यहाँ से 1 को देते हैं, राइट, तो जो इनपुट होगा वो आपका 1 बन जाएगा, और जो ये आपके पास आउटपुट यहाँ पर रहेगा दैट इज 1.1 होल कॉम्प्लीमेंटेशन विच इज इक्वल टू 1 कॉम्प्लीमेंटेशन इज 0। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से नॉट गेट को बना सकते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन विल बी योर एंड गेट। हम यहाँ से एंड गेट को कैसे बना सकते हैं? ओब्वियसली बहुत चीज़ें ईजी हो जाता है, बिकॉज आपको पता है कि जो नैंड गेट है, राइट, वो होता क्या है, दैट इज a.b होल कॉम्प्लीमेंटेशन। जब हम और को बोलते हैं तो बनता है a प्लस b, और जब हम यहाँ पर एंड को यूज़ करते हैं तो वो बनता है यहाँ पर a.b। तो अब देखते हैं कि हम इससे a.b कैसे बनाएंगे।
चीज़ें शायद आपको थोड़ा सा इजी बन जाएगा बिकॉज ऑफ द फर्स्ट वन, आपको नॉट से आप समझ आ जाएगा। तो कैसे बनाएंगे, सिंपली जस्ट टेक इनपुट। तो इनपुट अगर आपके पास ए है एंड दिस इज़ बी, इसको हम देंगे एक नैंड गेट के अंदर, राइट। जो इसका आउटपुट बनेगा दैट इज़ ए बी होल कॉम्प्लीमेंटेशन। उसके अंदर हम दोबारा से नॉट को ऐड करेंगे, तो जो भी यहाँ पर इनपुट आएगा हम दूसरे नैंड गेट के अंदर इसको डालेंगे, तो जो है ये नॉट की तरह काम करेगा। तो यानी कि जो आउटपुट बनेगा दैट इज ए बी कॉम्प्लीमेंटेशन होल कॉम्प्लीमेंटेशन विच इज़ इक्वल टू ए बी ओनली। तो यानी कि इसकी हेल्प से हम एंड को बना सकते हैं। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर, राइट। तो लेट अस डू द नेक्स्ट वन। अगर हम यहाँ से और को बना सकते हैं, कैन वी मेक और गेट जस्ट बाय यूजिंग नैंड गेट। तो कैसे बनाएंगे, आपको पता है ए बी और गेट होता क्या है, दैट इज ए प्लस बी, राइट। हमारे पास सिर्फ ए प्लस बी यहाँ पर आएगा। लेकिन अब इसके केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट को यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम है डी मॉर्गन्स लॉ। हम सिंपल कुछ ऐसा करेंगे कि हम ए लेंगे और ए का हम कॉम्प्लीमेंटेशन बना देंगे बाय यूजिंग दिस नैंड गेट। तो आपके पास बन जाएगा ए कॉम्प्लीमेंटेशन। उसी तरीके से हमारे पास बी आएगा और बी को हम दोबारा से नैंड गेट के अंदर हम डालेंगे, तो आपके पास मिलेगा बी कॉम्प्लीमेंटेशन। और इसको यूज़ करके आई एम जस्ट गोइंग टू यूज़ आई एम गोइंग टू टेक वन मोर नैंड गेट। तो जो आउटपुट यहाँ पर बनेगा वो बनेगा ए कॉम्प्लीमेंटेशन बी कॉम्प्लीमेंटेशन होल कॉम्प्लीमेंटेशन। जो आपके पास अगर डी मॉर्गन्स लॉ आप लगाएंगे तो दिस इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंटेशन कॉम्प्लीमेंटेशन प्लस बी कॉम्प्लीमेंटेशन कॉम्प्लीमेंटेशन विच इज़ इक्वल टू ए प्लस बी। तो क्लियरली आप देख सकते हो कि हम सिर्फ नैंड गेट से हम नॉट को भी बना सकते हैं, एंड को भी बना सकते हैं, और उसके साथ साथ हम और को भी बना सकते हैं। अगर ये चीज़ें आप कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास स्पेशल गेट्स हो जाएंगे, जैसे कि हमारे पास एक्स और है और साथ साथ में हमारे पास एक्स नॉर है, तो इन दोनों चीज़ों को बहुत ईजीली इसको बना सकते हैं। तो इसको देखते हैं कैसे बनेंगे, राइट। तो सबसे पहले बाय द वे जो मैंने आपको पीपीटीज यहाँ पर बनाई थी, इसको आप कमेंट सेक्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम बाय यूजिंग नैंड हम किस तरीके से हम नॉट गेट को बना सकते हैं। उसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास नैंड है तो नैंड गेट से हम किस तरीके से इसको हम एंड बना सकते हैं। इसका जो ट्रुथ टेबल है आई थिंक आपको इसके बारे में पता है। ओके, नेक्स्ट, अगर हम इसकी तरफ से अगर हम और गेट को बनाना चाहते हैं जस्ट बाय नैंड, तो अभी मैंने आपको इसी बारे में मैंने आपको बताया था, जस्ट बाय यूजिंग नैंड गेट हम इजीली और गेट को भी बना सकते हैं, ये हमने इजीली देखा था। ओके, अब जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है नॉर गेट। ओके, तो नॉर गेट भी बहुत इजी बना सकते हैं। आपको पता है नॉर गेट होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय नॉर गेट। तो नॉर गेट ऐसा होता है विच इज़ ए प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंटेशन, करेक्ट। तो इसी कॉन्सेप्ट को ही हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो कैसे करेंगे, इट्स वेरी इजी कि सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कॉम्प्लीमेंटेशन को लिया ए को, तो आपके पास बनेगा ए कॉम्प्लीमेंटेशन। उसी तरीके से हम बी को लेंगे और बी को हम देंगे नॉट के अंदर, आई मीन नैंड के ऊपर, सॉरी नैंड के ऊपर, तो दिस इज बनेंगे बी कॉम्प्लीमेंटेशन। और इसको हेल्प करने के बाद आई कैन मेक वन मोर द आउटपुट जो यहाँ पर रहेगा वो अब क्या बनेगा, यू कैन चेक, ये बनेगा आपके पास a प्लस बी, क्योंकि यही हमने देखा था इन द प्रीवियस वीडियो जो मैंने आपको बताया था यहाँ पर, राइट। तो आपको बताया था कि हम किस तरीके से और को बना सकते थे इसके अंदर। तो सिंपली बस है कि इस और के अंदर अगर मैं यहाँ पर एक और मैं यहाँ पर इसको दिया एक और नैंड के अंदर, तो जो आउटपुट बन जाएगा वो और कॉम्प्लीमेंटेशन विच इज़ इक्वल टू नॉर बन जाएगा, राइट। तो इट्स वेरी इजी। तो सिर्फ सेम कॉन्सेप्ट को हम बनाया है, राइट। हम सिर्फ इसके अंदर एक और कॉम्प्लीमेंटेशन को डाल देंगे तो आपके बन जाएगा a प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंटेशन। तो यानी कि बहुत ईजीली, बहुत आसानी तरीके से आप इसको नॉर गेट को भी बना सकते हैं। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर, राइट। अब जो नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन अब आपका बनेगा, सेम चीज़ आप कर सकते हो बाय यूजिंग एक्सॉर गेट। तो एक्सॉर को भी यहाँ से बना सकते हैं।
अब एक्सॉर गेट होता क्या है, सिंबल से आप ऐसा बनाएंगे ए एक्सॉर बी, जिसको हम कुछ ऐसा भी बना सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंटेशन बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंटेशन। अब इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स हमारे पास बने, पहला एलिमेंट बना यहाँ पर, पहली बात हमें इसके लिए कुछ चाहिए, हमें कॉम्प्लीमेंटेशन विच इज़ नॉट राइट, यहाँ से भी हम इसका कॉम्प्लीमेंटेशन लेंगे, करेक्ट, और उसकी हेल्प से हम लोग यहाँ पर एंड को यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर आपके पास एंड आएगा, और उसके साथ साथ जो लास्ट अब आपके पास बनेगा दिस इज़ योर और ये चीज़ें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर सर्किट के अंदर मैंने आपको बताया है कि ये जो है ए आपके पास आ रहा है, तो यहाँ से बनेगा ए कॉम्प्लीमेंटेशन, ओके, और ये अगर आपके पास बी है तो ये बनेगा आपके पास बी कॉम्प्लीमेंटेशन, और साथ साथ में यहाँ पर आपके पास ए है और ये आपके पास बी है। अब कुछ चीज़ें आपको मिल चुकी है, अब मैं जब इस सर्किट को यूज़ करूँगा तो इसका जो आउटपुट रहेगा यहाँ से वो आएगा ए कॉम्प्लीमेंटेशन बी होल कॉम्प्लीमेंटेशन, और ये जो आपके पास बनेगा यहाँ से बनेगा दिस इज़ बी राइट, तो ये आपके पास बनेगा बी कॉम्प्लीमेंटेशन ए राइट, जिसका होल कॉम्प्लीमेंटेशन लिया, और जब लास्ट हमारे पास एक्सप्रेशन आएगी तो इसके अंदर सिर्फ इस नैंड को यूज़ करेंगे, तो जो एक्सप्रेशन है वो कुछ ऐसा बनेगा आपके पास ए कॉम्प्लीमेंटेशन बी कॉम्प्लीमेंटेशन राइट डॉट बी कॉम्प्लीमेंटेशन ए होल कॉम्प्लीमेंटेशन, और बिकॉज ऑफ दिस नैंड हम इसका होल कॉम्प्लीमेंटेशन आप लेंगे, तो जो वैल्यू है वो अब आपके पास क्या बनेगी, आप इजीली चेक कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहला आपके पास बनेगा यहाँ पर ये वाला कॉम्प्लीमेंटेशन, इसको हम निकालेंगे तो बनेगा ए कॉम्प्लीमेंटेशन बी कॉम्प्लीमेंटेशन कॉम्प्लीमेंटेशन प्लस बी कॉम्प्लीमेंटेशन ए कॉम्प्लीमेंटेशन कॉम्प्लीमेंटेशन, और जिससे एक्सप्रेशन बनेगी ए कॉम्प्लीमेंटेशन बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंटेशन ए राइट। सो इस तरीके से आप इसको जस्ट बाय यूजिंग नैंड गेट हम इजीली इसको कन्वर्ट कर सकते हैं एक्सॉर के अंदर, हम इसको एक्सॉर में भी बना सकते हैं, इट्स वेरी वेरी इजी, ओके। इसको थोड़ा सा और हम सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से और बना सकते हैं, बिकॉज अभी आपके पास कितने नैंड गेट हमने बनाए यहाँ पर, आप कैलकुलेट करो, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4 एंड दिस इज़ 5, तो हमारे पास टोटल 5 नैंड गेट की हमने यूज़ करे राइट, हमने 5 नैंड गेट को हमने यूज़ किया, बट इसको हम और भी इजी तरीके से सॉल्व किया जा सकता था, जिसको हम इजीली जब हम के मैप करेंगे उसमें हम कवर करेंगे। अब इसको और सिंपल तरीके से करेंगे, हम सेम नैंड को ही यूज़ करेंगे अब, लेकिन इसके केस में हमें सिर्फ आपके पास टोटल 4 हमारे पास नैंड गेट की रिक्वायरमेंट है। कैसे करेंगे, तो अगर आप इसको एक्सप्रेशन को हम लोग देखते हैं तो ये आपके पास ए है राइट, तो यहाँ से आपके पास ए आया, ये यहाँ से बी आया, और ये वाली जो एक्सप्रेशन थी इसकी वजह से आपको मिलेगा ए बी होल कॉम्प्लीमेंटेशन, करेक्ट। तो यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है ये वाली, ये आपके पास बनेगा ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंटेशन बी ए बी कॉम्प्लीमेंटेशन होल कॉम्प्लीमेंटेशन, और ये जो आपके पास बनेगा दिस इज़ बी डॉट ए बी कॉम्प्लीमेंटेशन होल कॉम्प्लीमेंटेशन, और ये जो आपकी एक्सप्रेशन बनेगी, फाइनल एक्सप्रेशन जो यहाँ पर बनेगी दैट इज़ ए डॉट ए बी कॉम्प्लीमेंटेशन कॉम्प्लीमेंटेशन डॉट ए बी कॉम्प्लीमेंटेशन होल कॉम्प्लीमेंटेशन, और उसका पूरा कॉम्प्लीमेंटेशन, ओके। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा ए डॉट ए बी कॉम्प्लीमेंटेशन प्लस बी डॉट बी ए बी कॉम्प्लीमेंटेशन, जिसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास कुछ बनेगा यहाँ से, दिस इज ए डॉट ए बी कॉम्प्लीमेंटेशन प्लस बी डॉट ए बी कॉम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। और इसको और ज़्यादा आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास बनेगा ए, दिस इज ए कॉम्प्लीमेंटेशन प्लस बी कॉम्प्लीमेंटेशन प्लस बी डॉट ए कॉम्प्लीमेंटेशन बी कॉम्प्लीमेंटेशन प्लस में, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बनेगा ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंटेशन प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंटेशन प्लस बी ए कॉम्प्लीमेंटेशन प्लस बी कॉम्प्लीमेंटेशन, जिससे इसकी जो वैल्यू है ये दोनों की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो फाइनल जो एक्सप्रेशन आपकी बनेगी दैट इज़ ए बी कॉम्प्लीमेंटेशन प्लस बी ए कॉम्प्लीमेंटेशन लाइक दिस। तो इस तरीके से आप बता सकते हो कितने यहाँ पर नैंड गेट, हम जस्ट नैंड गेट से हम किस तरीके से एक्सॉर को भी बना सकते हैं।
ओके, एंड दिस वेरी इजी है ना, तो आपको बहुत इजीली समझ आया होगा कि हमने इसको कैसे बनाया है, राइट। इवन तो नहीं भी आएगा तो डोंट वरी, अभी हम और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हम देंगे जिससे आपको पता चल जाएगा किस तरीके से हम इसको और भी ईजी बना सकते हैं और कितना सॉल्व कर सकते हैं। इसका तो कम से कम गेट्स हमें चाहिए, बिकॉज हमें क्या करना है कि हमारे पास जब भी हमारे पास कोई सर्किट आता है तो हम उसके अंदर जो गेट्स हम लोग यूज़ करेंगे उसको मिनिमम टू मिनिमम करना चाहते हैं, राइट, क्योंकि जो आपका सर्किट है वो चीप हो जाएगा। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ओके, उसी तरीके से अब हमारे पास बनता है एक्स नॉर। अब जो एक्स नॉर है वो कैसे बनेगा? एक्स नॉर बनेगा जब हमारे पास एक्सॉर कुछ ऐसा होता है ए एक्स नॉर बी, जिसके एक्सप्रेशन कुछ ऐसा होता है ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंटेशन बी कॉम्प्लीमेंटेशन, और चीज़ें और इजी हो गई। अब क्यों इजी हो गई? क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर हम दोनों के केस में हम लोग यहाँ पर एंड गेट को यूज़ करेंगे और इसको जो है हम यहाँ पर और गेट को यूज़ करेंगे, और इन दोनों पर हमें यहाँ पर कॉम्प्लीमेंटेशन हमें चाहिए, राइट, कॉम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? बहुत इजी हो जाएगा आपके पास। तो जो भी आपके पास इनपुट है, राइट, अगर आपके पास राइट इनपुट है ए, तो यहाँ से आपको मिलेगा ए कॉम्प्लीमेंटेशन, और यहाँ से आपने ले लिया बी कॉम्प्लीमेंटेशन, और यहाँ से आपके पास आ रहा है बी, और यहाँ पर आ रहा है आपके पास ए। तो इन दोनों के वजह से ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ से ये बनेगा आपके पास ए बी होल कॉम्प्लीमेंटेशन, और इस एक्सप्रेशन से आपको मिलेगा ए कॉम्प्लीमेंटेशन बी कॉम्प्लीमेंटेशन होल कॉम्प्लीमेंटेशन, और जो फाइनल जो हमारी एक्सप्रेशन बनेगी दैट इज़ योर ए बी कॉम्प्लीमेंटेशन डॉट ए कॉम्प्लीमेंटेशन बी कॉम्प्लीमेंटेशन कॉम्प्लीमेंटेशन होल कॉम्प्लीमेंटेशन, जिससे हम इसको डिमॉर्गन्स लॉ लगाएंगे तो ये आएगा ए बी कॉम्प्लीमेंटेशन कॉम्प्लीमेंटेशन प्लस ए कॉम्प्लीमेंटेशन बी कॉम्प्लीमेंटेशन होल कॉम्प्लीमेंटेशन, जहाँ से आपके पास आएगा ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंटेशन बी कॉम्प्लीमेंटेशन। फाइनल जो एक्सप्रेशन रहेगी वो इस समय पर आप देख सकते हो, दिस इज रिप्रेजेंटिंग एक्स नॉर गेट। तो यहाँ से एक्स नॉर गेट यहाँ से बन जाएगा। तो कितने नैंड गेट की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर? दैट इज 1 2 3 4 एंड 5। तो टोटल यहाँ पर 5 नैंड गेट की हमें रिक्वायरमेंट होगी इसको सॉल्व करने के लिए। ओके, बट ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टूड। तो कितना पता चला इससे? हमें क्या पता चला था? क्लियरली आप टेबल बना सकते हैं। आप करना ये है, एक लास्ट एंड में आपको यही आपको करना ये है कि आपको एक टेबल बनाइएगा, ठीक है, कि जो जो हमारे पास गेट्स हैं, जैसे सबसे पहले था हमारे पास नॉट गेट, सेकंड हम आपने बनाया था हमारे पास एंड गेट, उसके बाद हमने बनाया था और गेट, फिर हमने बनाया था नॉर गेट, उसके बाद हमने बनाया एक्स और गेट, और उसके बाद बनाया था यहाँ पर एक्स नॉर गेट। ठीक है, और जब हमारे पास नैंड गेट है तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि अगर आपके पास नॉट गेट है तो सिर्फ नैंड से कितने नैंड गेट की रिक्वायरमेंट है? ओनली 1। यहाँ पर सिर्फ एक की रिक्वायरमेंट है। जब हमने एंड गेट को बनाया, ठीक है, तो अब वापस आप पर आएंगे और चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बनाए थे एंड गेट, तो एंड गेट के लिए कितने नॉट गेट की ज़रूरत है? 2। तो उसका मतलब था हमें यहाँ पर 2 की रिक्वायरमेंट थी, 2। ओके, फिर हमने बनाया था कि अगर हमारे पास हमें और गेट को बनाना है बाय यूजिंग नैंड, ठीक है, तो कितने की रिक्वायरमेंट होगी? तो ये देख सकते हो और गेट के लिए हमारे पास 1 2 और 3 नैंड गेट की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर हमें 3 की रिक्वायरमेंट है। सेम जब हम नॉर की बात करेंगे, ठीक है, तो दिस इज योर नॉर गेट, तो कितने नैंड गेट की रिक्वायरमेंट है? दैट इज 1 2 3 एंड 4, राइट। तो दोनों में अब आपके पास आएगा 4, ठीक है, 4, ठीक है। और जब हमने एक्स और की बात करी थी तो कितने चाहिए यहाँ पर? कितने मैंने बनाया था यहाँ पर? दिस इज ऑलमोस्ट 4, और एक्स नॉर में हमने बनाया था यहाँ पर 5, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो गेट में आ सकते हैं। तो हमें ये देखना है कि जितने भी चाहिए कितने कम से कम हो सकते हैं। ऑब्वियसली इसके बारे में भी और हम डिस्कस करेंगे, तो वैसे कि मिनिमम कितने की रिक्वायरमेंट है। ओके, तो सेम जब हम यहाँ पर इसको चेक करेंगे तो हम इसको सॉल्व और भी करेंगे तो आपको पता जाएगा कितने बनेंगे यहाँ पर टोटल 4 ओनली, ठीक है। यानी कि जब एक्सॉर करेंगे तो यहाँ पर 4 ही चाहिए, आई मीन 1 2 3 4 5 यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। तो ऑब्वियसली ये सब चीज़ें हैं, आप इसको टेबल पे बना सकते हैं। ओके, फाइन। नेक्स्ट अब आपके पास आएगा नॉर गेट।
तो नॉर गेट क्या होता है? तो नॉर गेट आपको पता है, इट इज़ ए प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंटेशन। अब हमें क्या बनाना है? सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पर नॉट गेट। तो नॉट होता है ए कॉम्प्लीमेंटेशन का। दूसरा हम लोग बनाएंगे यहाँ पर और गेट। तो और गेट को बनाएंगे ए प्लस बी से, और जब हम एंड को बनाएंगे तो एंड से बनाएंगे हम लोग ए डॉट बी, और उसके बाद से हम बनाएंगे व्हाट इज़ योर नैंड गेट, राइट। तो एंड की एक्सप्रेशन है हमारे पास ए डॉट बी होल कॉम्प्लीमेंटेशन, और उसके लास्ट में हम कवर करेंगे किस तरीके से हम एक्सॉर को बना सकते हैं और एट द सेम टाइम हम एक्स नॉर को बना सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो लेट अस मेक नॉट गेट। तो नॉट इज़ वेरी इजी। तो कैसे करेंगे? अगर आपके पास इनपुट ए है, हम दोनों को सिर्फ नॉर गेट के अंदर डालेंगे, और जो आउटपुट है दैट विल बिकम ए कॉम्प्लीमेंटेशन। वेरी इजी, ठीक है। अब हम दिस इज़ फॉर नॉट। अब बनाएंगे हम यहाँ पर और गेट, ठीक है। तो ये और भी इजी हो जाता है कि हमारे पास इनपुट ए है, दिस इज़ इनपुट बी, इसको हम डालेंगे नॉर गेट के अंदर, तो आउटपुट जो आएगा वो बनेगा आपके पास ए प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंटेशन। उसके अंदर हम दोबारा से इसको कन्वर्ट कर देंगे एक और कॉम्प्लीमेंटेशन के अंदर, तो आउटपुट जाएगा ए प्लस बी। तो इस तरीके से यहाँ से और को भी बना सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, एंड दिस इज ईजी, करेक्ट। सेम जब हम यहाँ पर एंड बनाएंगे, ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट को हम लेंगे लेकिन डिमॉर्गन्स लॉ को यूज़ करेंगे। तो जैसे कि अगर हमारे पास इनपुट है ए, ठीक है, हमने इसका कॉम्प्लीमेंटेशन लिया बाय यूजिंग नॉर गेट, तो आपके पास बनेगा ए कॉम्प्लीमेंटेशन। उसी तरीके से हमने बी को लिया, बी को हमने दोबारा से एक और नॉर गेट को डाला, तो दिस इज़ बी कॉम्प्लीमेंटेशन, और दोनों को हम डालेंगे एक और नॉर गेट के पास, तो आपके पास बनेगा ए कॉम्प्लीमेंटेशन प्लस बी कॉम्प्लीमेंटेशन होल कॉम्प्लीमेंटेशन, जिसके अंदर हम De Morgan's law लगाएंगे, that is a complementation dot b complementation which is equal to a b only। तो यहाँ से a b वो यहाँ से निकल जाएगा। ओके, तो आई होप आपको पता चलेगा कि हमने नॉट और एन एंड ये तीनों चीज़ें आप नॉर से बना सकते हो। ओके, इसी तरीके से हम यहाँ से नैंड गेट को भी बना सकते हैं। वी कैन ऑल्सो मेक नैंड गेट। वेरी इजी। करना ये है कि जो भी हमने इस सर्किट को हमने बनाया था, इसके अंदर हमने दोबारा से हम एक और इसके अंदर अगर हम इसके अंदर एक और हमने नॉर गेट को डाल दिया लाइक दिस, तो अब आपका जो आउटपुट बनेगा दैट इज़ योर ए बी कॉम्प्लीमेंटेशन विच इज़ योर नैंड गेट। तो अब यहाँ से नैंड गेट को भी बना सकते हैं। ओके, आई होप बहुत इजी है, इसके अंदर कोई भी डिफ़िकल्टी मुझे लगता नहीं है कि आपको कोई भी डिफ़िकल्टी आएगी। ओके, तो इसका जो ट्रुथ टेबल भी आप देख सकते हो और इसका कंस्ट्रक्शन भी देख सकते हो। अगेन यहाँ पर भी आप नॉर से जो एंड की जो कंस्ट्रक्शन है वो आप इजीली देख सकते हो, बिकॉज अभी अभी मैंने आपको समझाया था। उसके बाद आपके पास नैंड गेट आएगा। इट्स वेरी इजी, आप इसके ट्रुथ टेबल से आप इसको देख सकते हो, राइट। उसी तरीके से जब हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास बन रहा है वो एक्स नॉर है, तो यहाँ से एक्स नॉर को भी बना सकते हो, ठीक है। तो दिस इज़ एक्स नॉर गेट। तो एक्स नॉर गेट में ऑब्वियसली वेरी इजी है, बिकॉज जब मैं एक्स नॉर की बात करता हूँ तो इसका मतलब क्या है, इट इज़ इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट ए बी, सॉरी दिस इज़ ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंटेशन बी कॉम्प्लीमेंटेशन। चीज़ें बहुत इजी हो जाएगी, क्योंकि ये जो है दिस इज प्रेजेंटिंग, ये दिखा रहा है आपका ए कॉम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। यहाँ से जो आ रहा है आपके पास बी कॉम्प्लीमेंटेशन, और ये जो आउटपुट है यहाँ से दिस इज़ योर ए कॉम्प्लीमेंटेशन बी आई मीन होल कॉम्प्लीमेंटेशन, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा बी कॉम्प्लीमेंटेशन ए होल कॉम्प्लीमेंटेशन, और फाइनली जो लास्ट हमारे पास आएगा दैट इज़ ए कॉम्प्लीमेंटेशन बी कॉम्प्लीमेंटेशन डॉट बी कॉम्प्लीमेंटेशन ए कॉम्प्लीमेंटेशन होल कॉम्प्लीमेंटेशन, जिसको जब आप इसको डिमॉर्गन्स लॉ आप लगाएंगे तो इससे आप इजीली एक्स नॉर बना सकते हैं, जो फाइनली आपके बनेगा ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंटेशन बी कॉम्प्लीमेंटेशन, और इजीली आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो यानी कि आप जो नॉर गेट है आप कन्वर्ट कर सकते हैं बाय जस्ट जो एक्स नॉर गेट है आप इजीली बना सकते हो विद अ नॉर गेट। ओके, इसके लिए आपको करना ये है, सबसे पहले दोबारा से टेबल आप बनाएंगे।
इसको पढ़ने के लिए कि कौन कौन से गेट है। जैसे हमारे पास है यहाँ पर नॉट गेट, और गेट, एंड गेट, एक्सॉर गेट, एक्सनॉर गेट, और उसका टेबल यहाँ पर बनाएंगे और देखें कितने यहाँ पर नॉर गेट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, दिस इज़ जो आपको करने की रिक्वायरमेंट है। और आप सेम एक्सनॉर गेट को भी आप कर सकते हो। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, और आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी होगी। सिर्फ डिफ़िकल्टी होगी कि आपको ये देखना है कि मिनिमम में कैसे बनाना है, तो जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो अब तक हमने डिस्कस किया, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था सबसे पहले कि हमारे पास 3 जो गेट्स हैं वो सबसे बेसिक हैं। कौन कौन से? नॉट, दूसरा मैंने बताया था यहाँ पर एंड, और तीसरा जो है वो है हमारे पास और गेट। तो अगर हमारे पास ये तीनों गेट अवेलेबल है तो हम किसी भी सर्किट को हम बना सकते हैं। जितने भी सर्किट हो, इन एनी काइंड ऑफ सर्किट, हम उनको सिर्फ इन 3 चीज़ों से बना सकते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं फुली कंप्लीटनेस, फुली फंक्शनल कंप्लीट, राइट। क्योंकि अगर आपके पास 3 गेट्स अवेलेबल है तो इंडिया में, वर्ल्ड में जितने भी आपके पास गेट्स बना सकते हैं, बस इन 3 चीज़ों से ही बना सकते हैं। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ और मैंने बताया, आई टोल्ड यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर मेरे पास सिर्फ नैंड गेट है, अगर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ नैंड गेट है, नैंड गेट होता क्या है? इट इज़ नॉट विद एंड, राइट। तो जो नैंड गेट है वो एक फुली फंक्शनली कंप्लीट एक है, राइट। इट इज़ फंक्शनली फंक्शनली कंप्लीट, राइट। एट द सेम टाइम जब मैं यहाँ पर नॉर की बात करता हूँ तो जो नॉर है वो भी एक फुली कंप्लीट कॉन्सेप्ट है। यानी कि हम सिर्फ एक नॉट की और साथ साथ में एक और की हेल्प से हम किसी भी सर्किट को फुली फंक्शनली कंप्लीट सर्किट को हम बोल सकते हैं, राइट। लेकिन अगर मेरे पास सिर्फ 1 या 2 ऐसे ही गेट है, अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एंड गेट है, क्या मैं सिर्फ नैंड एंड गेट से क्या वर्ल्ड के जितने भी सर्किट बना सकते हैं? क्या हम यहाँ से बना सकते हैं? आंसर इज नो, हम सिर्फ एंड से नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि एंड से हम कभी भी एंड की तरफ से हम कभी भी यहाँ से हम कभी भी नॉट को कभी नहीं बना पाएंगे। हम कभी नॉट की हमें रिक्वायरमेंट चाहिए। उसी तरीके से अगर मेरे पास सिर्फ और गेट है तो और गेट से हम वर्ल्ड के हर एक सर्किट को नहीं बना सकते, क्योंकि उसके लिए हमें दोबारा से हमें नॉट की रिक्वायरमेंट है। ओके, तो बेसिकली कई बार क्या होता है कि कई बार आपको ये देखना है कि कभी कभी आपके पास कुछ ऐसे सर्किट आपके पास आ सकते हैं, तो क्या हम सिर्फ उस स्पेसिफिक सर्किट से हम वर्ल्ड के जितने भी सर्किट है क्या हम उसे बना सकते हैं या नहीं बना सकते? तो वही हमारा टॉपिक है। द टॉपिक इज फंक्शनली कंप्लीटनेस इन डिजिटल लॉजिक। तो सबसे मैंने आपको बताया, अ सेट ऑफ ऑपरेशंस आर सेट टू बी फंक्शनली कंप्लीट, और यू कैन से यूनिवर्सल। यूनिवर्सल को भी हम फंक्शनली कंप्लीट भी बोलते हैं। if and only if every switching function can be expressed by means of operations in it। यानी कि जितने भी सर्किट आप बना सकते हो, क्या हम उसको सिर्फ हम वर्ल्ड के जितने भी सर्किट बन सकते हैं बनाने हैं, हम उसको तभी बना सकते हैं जब आपके पास एक यूनिवर्सल सर्किट हो, राइट। या फिर इसको बोलते हैं फंक्शनली कंप्लीट। ओके, तो मैंने बताया था और एंड कॉम्प्लीमेंटेशन, ये पूरा फंक्शनली कंप्लीट है जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल, राइट। ये यूनिवर्सल बन जाता है। उसी तरीके से जिस समय पर हमारे पास नॉर है तो नॉर जो है वो यूनिवर्सल सर्किट है, राइट। उसी तरीके से जब मैं एंड की बात करूँगा तो जो एंड है वो भी यूनिवर्सल है, वो भी यूनिवर्सल है, क्योंकि वर्ल्ड के जितने भी सर्किट है वो सभी यहाँ से बना सकते हैं। ओके, क्लियर। अब लेकिन कई बार क्या होता है कि आपके पास कुछ ऐसे सर्किट बनाए जा सकते हैं जहाँ से आप
से शायद वर्ल्ड के सारे सर्किट उससे नहीं बना सकते। ओके, तो लेट अस सी यू, मतलब लेट मी शो यू विद एन एग्जांपल। ठीक है, अब जैसे मैं सबसे पहले एक फंक्शन मैंने आपको दिया, राइट। ये जो फंक्शन है इसका मतलब ये है कि एक हमारे पास एक स्पेशल गेट हमें बना दिया गया है। जैसे हमारे पास मैंने बताया था, जब हमारे पास एक नैंड गेट है, तो नैंड गेट क्या है, नैंड गेट हमारे पास होता है ए बी होल कॉम्प्लीमेंटेशन, राइट। उसी तरीके से लेट अस सपोज कि हमारे पास कभी हमने एक स्पेशल हमने सर्किट बनाया है जिसके अंदर ये उसकी प्रॉपर्टीज़ है। क्या हम इस सर्किट से क्या हम वर्ल्ड के सारे सर्किट को बना सकते हैं या नहीं बना सकते? कहने का मतलब है कि क्या हम इसको यूनिवर्सल बना सकते हैं या नहीं बना सकते। आई मीन टू से, क्या ये यूनिवर्सल है या फिर नहीं है। ओके, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जो हमारे पास सर्किट है क्या वो यूनिवर्सल है या फिर नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं फंक्शनल कंप्लीटनेस। तो लेट अस सी कि कैसे हम इसको प्रूव कर सकते हैं, हम इसको प्रूव करना चाहते हैं। तो सबसे पहले लेट अस सपोज हमारे पास फंक्शन है, हमारे पास f ऑफ a कॉमा b कॉमा c इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंटेशन प्लस b c कॉम्प्लीमेंटेशन। ओके, तो इसको अगर मैं सर्किट से बनाया जाए तो इसको हमने बनाया है इसको, तो दिस इज इक्वल टू, दिस इज रिप्रेजेंटिंग a आपके पास आया। ठीक है, तो हमने इसका कॉम्प्लीमेंटेशन ले लिया, फाइन। उसी तरीके से हमारे पास b आया और हमारे पास c आया और c का हमने कॉम्प्लीमेंटेशन ले लिया, और इनके बीच में मैंने एक एंड गेट को बनाया। तो जो एक्सप्रेशन बनेगा बी सी कॉम्प्लीमेंटेशन, और इन दोनों के बीच में मैंने यूज़ किया एक और गेट को, राइट। तो जो फाइनल रिजल्ट आपके पास रहेगा दैट इज़ ए कॉम्प्लीमेंटेशन प्लस बी सी कॉम्प्लीमेंटेशन। एंड लेट अस अज्यूम कि हमने इसको एक बॉक्स के अंदर डाल दिया, हमने इसको एक बॉक्स के अंदर डाल दिया, बॉक्स, राइट। अब मैंने पूछा कि जो बॉक्स है हमने जिसने इसको बनाया है, तो मैं क्या करूँगा, इसके जो अंदर की जो डिटेल्स हैं वो सब मैंने यहाँ से हटा दिए हैं मैंने। ठीक है, मैंने बोला कि हमने एक बॉक्स हमने बना दिया है। ठीक है, तो हमने इस बॉक्स को बना दिया है। ओके, ये इसका आउटपुट है। ठीक है, और आई एम आस्किंग कि क्या ये जो बॉक्स है, क्या ये बॉक्स यूनिवर्सल है या नहीं है। अगर वो यूनिवर्सल है तो इसका मतलब है हम बोलेंगे कि ये फंक्शनली कंप्लीट है। ये जो हमारे पास बॉक्स है, यानी कि ये जो हमारे पास गेट है, क्या ये गेट जो है वो यूनिवर्सल है या फिर नहीं है, ये हम यहाँ पर देखना चाहते हैं। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे। तो जैसे कि मैं क्या कर सकता हूँ, सबसे पहला तरीका ये है, हम इसको यूनिवर्सल तभी बनाएंगे जब हम दो चीज़ों को हम बना सकते हैं। या तो हम सिर्फ वहाँ से एक तो नॉट को बना सकते हैं और साथ साथ में एंड बना सकते हैं। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो हमारे पास सिंपली एक नैंड गेट बन जाएगा। या फिर मैं दिखाना चाहता हूँ कि क्या हम इससे सिर्फ नॉट गेट को और गेट को बना सकते हैं। अगर ऐसा कर दिया तो हम लोग उससे फिर नॉर गेट बना सकते हैं, राइट। तो हम बोल सकते हैं कि अगर ये चीज़ें इससे बन सकते हैं तो शायद हमारे पास एक नॉर गेट बन जाए। तो कैसे करेंगे, सो व्हाट आई कैन डू हियर इज कि इस फंक्शन के अंदर मैं कुछ जो इनपुट है वो दोनों सेम देंगे। अगर मैं लिखूंगा a, a, तो जो आउटपुट बनेगा दैट इज a कॉम्प्लीमेंटेशन प्लस b a कॉम्प्लीमेंटेशन, अब a डॉट a कॉम्प्लीमेंटेशन, जो वैल्यू यहाँ पर आएगी a कॉम्प्लीमेंटेशन प्लस 0, जिसकी वैल्यू आएगी आपकी a कॉम्प्लीमेंटेशन, राइट। इसका मतलब है कि जो हमारे पास हमने बॉक्स अभी बनाया है, जो बॉक्स हमने बनाया है उसके अंदर हमने सिर्फ एक जो इनपुट a है, a का जो इनपुट है वो इन तीनों के अंदर हमने डाल दिया, तो जो आउटपुट आएगा वो हमारा a कॉम्प्लीमेंटेशन आ जाएगा। तो ऑब्वियसली ये एक एलिमेंट हमें मिल गया, एक फैसिलिटीज़ जो एक चीज़ है वो हमें मिल गया, हमने यहाँ से नॉट को यहाँ से बना दिया है। ओके, अब इसकी हेल्प से जो नेक्स्ट है, या तो मैं यहाँ पर एंड को बनाना चाहता हूँ या फिर मैं और को, राइट। अगर मैं इसमें से और नॉट को बना दिया तो यानी कि ये सर्किट है वो यूनिवर्सल बन जाएगा। तो कैसे बनेंगे, इट्स वेरी इजी। हम सिंपल अगर ऐसा कुछ हम पास करें, तो अगर हम a के अंदर हमने पास किया कि वी हैव f ऑफ a डॉट a कॉमा b, राइट, कॉमा b, अगर हम कुछ ऐसा पास करें, ठीक है, तो ये जो है
क्या ये यूनिवर्सल है या नहीं है। देखो अब मैंने ऐसा क्यों किया, वाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज जब मैं ए कॉम्प्लीमेंटेशन करूँगा तो ये बन जाएगा ए कॉम्प्लीमेंटेशन, ऐसे ही बी जो है हम यहाँ पर इन पास करेंगे तो बन जाएगा बी कॉम्प्लीमेंटेशन। यानी कि जो फंक्शन है, जो बॉक्स है, वो कुछ ऐसा दिखेगा, एफ ऑफ ए कॉम्प्लीमेंटेशन कॉमा बी कॉम्प्लीमेंटेशन, और जो वैल्यू यहाँ पर बनेगी, ठीक है, तो वो ऐसा बिहेव करेगा जैसे कि हमारे पास आएगा कुछ इस तरीके से, राइट। यानी कि ए कॉम्प्लीमेंटेशन प्लस बी डॉट बी कॉम्प्लीमेंटेशन, राइट, विच इज इक्वल टू ए प्लस बी डॉट बी विच इज इक्वल टू ए बी। यानी कि वो एक और की तरह काम करेगा, दिस इज वर्किंग एज ए और गेट, ठीक है। तो यानी कि मैं यहाँ से प्रूव कर दिया है कि मैं इस सर्किट से मैं यहाँ से एंड को भी बना सकते हैं और को भी बना सकते हैं। तो ऑब्वियसली ये जो सर्किट है पहले वाला वो हमारे यूनिवर्सल है, ये हमारे पास यूनिवर्सल है, ये यूनिवर्सल है, ओके। तो पहली बार कई बात है कि मैंने कुछ चीज़ें मेरी प्रैक्टिस से किया है तो मुझे पता है इसको कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे इसको बनाना है, बट कई बार ऐसा हो सकता है कि एग्ज़ाम में आप इसको ईजिली नहीं बना पाएंगे, राइट। उसके थोड़े थोड़े हम एक स्टेप पे जाएंगे, जैसे नेक्स्ट हम जो वीडियो होगा उसके अंदर और भी डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आई होप उससे धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। तो अभी बस आप टेंशन मत लो, मैंने बहुत सारे यहाँ पर एग्जाम्पल्स लिए हैं तो और भी चीज़ें ईजी समझ आएगी, ओके। चलो लेट अस सी नेक्स्ट वन। तो हमारे पास क्या गिवन है कि हमारे पास एक ऐसा बॉक्स हमारे पास अवेलेबल है, राइट, कि अगर इस बॉक्स के अंदर हम ए को पास करेंगे और यहाँ पर हम बी को पास करेंगे तो जो आपका आउटपुट आएगा वो आएगा ए कॉम्प्लीमेंटेशन प्लस बी, ओके। तो अब हम इसमें से क्या हम ये बोल सकते हैं कि क्या हम यहाँ से और गेट एंड साथ साथ में नैंड को बना सकते हैं, राइट, या फिर क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम यहाँ पर नॉट को हम एंड के साथ बना सकते हैं। अगर ये चीज़ें हम कर सकते हैं तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा बॉक्स है ये बॉक्स हमारा यूनिवर्सल बन जाएगा, ये एक यूनिवर्सल बन जाएगा, ओके। तो कैसे करेंगे, तो पहली एक्सप्रेशन जो है हमारे पास दैट इज एफ ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंटेशन प्लस बी। अगर मैं इसके जो भी इनपुट है वो सेम कर देते हैं, अगर लिखता हूँ एफ ऑफ ए कॉमा ए तो आपके पास बनेगा ए कॉम्प्लीमेंटेशन प्लस ए जो बन जाएगा आपके पास 1। एट द सेम टाइम अब अगर मैं यहाँ पर b को पास करूँगा तो आपके पास आएगा b कॉम्प्लीमेंटेशन प्लस b जिस इक्वल टू 1, ओके। अब बिकॉज 1 है, राइट, 1 से अब तक ना तो हमें अभी नॉट मिला है और ना ही इस समय पर हमें एंड बना है, ना ही हमें नॉट बना है और ना ही एंड बना है, ठीक है। तो इस केस में अब हम क्या करेंगे, उस केस में अब इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि हम इसके अंदर इन वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे ताकि हम इस 1 को हटा पाए, ठीक है। यानी कि अगर मैं कुछ ऐसा पास करूं कि मैं किसी फंक्शन से 1 से हम 1 तो आ रहा है लेकिन हमारे पास 0 नहीं आ रहा, ठीक है। तो लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा पास करूं, अगर किसी फंक्शन के अंदर हम a के साथ अगर हम 0 को पास करेंगे तो आपकी जो वैल्यू बनेगी यहाँ पर दैट इज़ ए कॉम्प्लीमेंटेशन प्लस 0 विच इज़ इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंटेशन, या फिर अगर मैं इसके अंदर 1 को पास करूँगा तब आपके पास जो वैल्यू बनेगी दैट इज़ ए कॉम्प्लीमेंटेशन प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 1 ओनली, राइट। तो यानी कि मैं अगर किसी भी और सर्किट को हम लोग यूज़ करेंगे, हम कुछ भी करेंगे तो हमारे पास सिर्फ इस सर्किट्स के अंदर हमें यूनिवर्सल हमें इस समय पर नहीं मिल रहा है, ओके। क्योंकि हमें यूनिवर्सल बनाने के लिए ना हमें नॉट चाहिए और नॉट को बनाने के लिए हम 0 की हेल्प लेनी पड़ेगी हमें, बिकॉज हमें इनपुट जो है वो 0 हमें पास करना पड़ेगा, देन ओनली हम इसको कॉम्प्लीमेंटेशन बना पाएंगे, अदरवाइज इसके अंदर कॉम्प्लीमेंटेशन हम नहीं बना पाएंगे, ओके। तो इसका मतलब ये है दैट मीन्स अगर मुझे यहाँ पर और को बनाना है, अगर हमें और को बनाना है तो और को कैसे बनाएंगे, अगर हम कुछ ऐसा पास करते हैं एफ ऑफ ए कॉमा 0 कॉमा बी, अगर हम ऐसा करेंगे तो इससे ये जो ए कॉमा ए कॉम्प्लीमेंटेशन है तो यहाँ से आई मीन ए कॉमा 0 से हमें मिलेगा ए कॉम्प्लीमेंटेशन, तो मिलेगा एफ ऑफ ए कॉम्प्लीमेंटेशन कॉमा 0 आई मीन कॉमा बी
जो वैल्यू बनेगी हमारे पास, दिस वैल्यू विल बी a कॉम्प्लीमेंटेशन प्लस b विच इज इक्वल टू a प्लस b, जो कि बनेगा हमारे पास और, राइट। तो बेसिकली आप कुछ भी ट्राई करेंगे, राइट, हम इसको तभी इसके अंदर हम नॉट गेट हम सिर्फ तभी बना पाएंगे, हम नॉट को तभी बना पाएंगे जो इनपुट है ना उसके अंदर हमें ज़ीरो को हमें देना पड़ेगा, ज़ीरो को यहाँ पर हमें देना पड़ेगा, तभी हम इसको सिर्फ इसकी हेल्प से ही हम इसको इस नॉट को और को बना पाएंगे। तो यानी कि अगर हमें स्पेशल हेल्प लेनी पड़ेगी या तो ज़ीरो की तरफ से या फिर वन की तरफ से या फिर किसी की स्पेशल हेल्प लेने के बाद ही हम इसको बना सकते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग पार्शनली फंक्शनल कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट, ठीक है। तो इसको हम पार्शल फंक्शनली कंप्लीट हम इसको बोल सकते हैं, ओके। बट एनीवेज लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल, मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, तो आई होप आपको और थोड़ा एग्जांपल से समझ आएगा, ठीक है। जो नेक्स्ट हमारे पास बॉक्स है, तो इस बॉक्स में हमारे पास a है और यहाँ से हमने b को दिया और जो इसका आउटपुट है वो बनेगा a कॉम्प्लीमेंटेशन b, तो ये बनेगा आपके पास बॉक्स, ठीक है। तो क्या हम इस सर्किट से हेल्प से क्या हम नॉट को और साथ साथ में एंड को बना सकते हैं, या फिर हम नॉट को और की हेल्प से क्या हम यहाँ से हम इसको बोल सकते हैं कि यूनिवर्सल है या नहीं है। तो लेट अस चेक, ठीक है। तो कैसे करेंगे, अगर मैं इसके अंदर इनपुट सेम देता हूँ, जैसे a, अगर मैं यहाँ पर देता हूँ तो आपके पास बनेगा a कॉम्प्लीमेंटेशन डॉट a विच इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमारे पास 0 बन सकता है, ओके। सो दैट मीन्स यानी कि अगर मैं कुछ ऐसा पास करूँ कि मैं अगर ऐसा करता हूँ f ऑफ a, 0 को यहाँ पर अगर मैं पास करूँगा तो जो इसकी वैल्यू यहाँ पर बनेगी, राइट, इसकी जो वैल्यू बनेगी दैट इज a कॉम्प्लीमेंटेशन डॉट 0, जो आपके पास 0 आएगा, राइट। इन द सेम वे जब मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर मैं किसी तरीके से अगर मैं 1 बना पाऊँ तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंटेशन बन सकता है। तो अगर मैं ऐसे प्रेस करता हूँ f ऑफ a, 1 अगर मैं यहाँ पर पास करूँगा देन ओनली हमारे पास a कॉम्प्लीमेंटेशन आएगा, यानी कि हमें कॉम्प्लीमेंटेशन लेने के लिए हमें 1 ही पास करना पड़ेगा, अदरवाइज ये 1 हमारे पास नहीं आएगा, ओके। सो इस केस में ये जो है वो हमारे पास कॉम्प्लीमेंटेशन तो बना, लेकिन कॉम्प्लीमेंटेशन लेने के लिए हमें या तो हमें 0 की हेल्प बनी या फिर 1 की, तो यहाँ पर इस केस में हमें 1 की हेल्प कर लेनी पड़ी हमें, ओके। इन द सेम वे जब हम यहाँ पर अगर लेट सपोज हम यहाँ से एंड को बनाना चाहते हैं तो कैसे बना सकते हैं, तो अगर मैं कुछ ऐसा पास करूँ f ऑफ a, 1, b, तो अगर हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यू है तो वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, दिस इज इक्वल टू f ऑफ a कॉम्प्लीमेंटेशन b, और जिसकी जो वैल्यू बनेगी दैट इज a कॉम्प्लीमेंटेशन डॉट b विच इज इक्वल टू ए बी। तो यहाँ से हमारे पास ए बी जो है वो यहाँ से निकल सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ से देख सकते हो कि ये जो फंक्शन है, राइट, ये जो फंक्शन आपके पास है, यहाँ पर जो फंक्शन है इट इज़ नॉट फंक्शनल कंप्लीट, इट इज़ पार्शियल, सो इट इज़ पार्शियल फंक्शनल कंप्लीट, राइट। तो वो कैसे हुआ, ये इस वजह से हुआ क्योंकि यहाँ पर हमें वैल्यू 0 को भी पास करना पड़ा और या फिर हमें 1 को हमें पास करना पड़ा, उसके हेल्प से ही हम इसको हम पार्शियल फंक्शनल कंप्लीट हम इसको बना पाएंगे, ओके। तो आई होप यू अंडरस्टूड, आपको इतना समझ आया होगा। तो यानी कि जो मैंने यहाँ पर 3 एग्जांपल दिए थे, पहला जो एग्जांपल था, जो सर्किट जो था हमारे पास वो फंक्शनल कंप्लीट था, फंक्शनल कंप्लीट, या फिर जिसको दूसरे तरीके से मैं इसको एक और वर्ड बोलता हूँ जिसको हम बोलते हैं कि यूनिवर्सल है, ये यूनिवर्सल है। सेकंड और थर्ड इन दोनों केस में हमारे पास जो सर्किट था वो पार्शियल फंक्शनल कंप्लीट, ठीक है। और जो थर्ड एग्जांपल है, अब ये जो थर्ड एग्जांपल है ये दिखा रहा है हमारे पास एक्सॉर, और जो एक्सॉर है हमारे पास, एक्सॉर इज नॉट फंक्शनल कंप्लीट, और ना ही ये यूनिवर्सल है, और ना ही ये पार्शियल फंक्शनल कंप्लीट है, राइट।
तो ये जो है वो यहाँ पर नहीं निकलेगा। तो ऐसे कुछ सर्किट हो सकते हैं जो ना कि हमारे पास पार्शल फंक्शनल कंप्लीट है और ना ही वो यूनिवर्सल है। तो ऐसे वाले फंक्शंस को हमें निकालना पड़ेगा कई बार कि हमारे पास ऐसे कौन से सर्किट है जो हमारे पास एक ना तो पार्शियल फंक्शनल कंप्लीट है ना ही यूनिवर्सल। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो। जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हमें कुछ हेल्प की रिक्वायरमेंट होगी जिसको हम बोलते हैं सेल्फ ड्यूअल। तो पहले मैं इस पूरे कॉन्सेप्ट को दोबारा से रिपीट करूंगा, लेकिन वो तभी कर पाऊंगा जब आपको सेल्फ ड्यूअल आपको पता होगा। तो व्हाट आई विल डू इज़ कि जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे कि हमारे पास सेल्फ ड्यूअल होता क्या है। सबसे पहले हम करेंगे व्हाट इज सेल्फ ड्यूअल। उसके बाद हम दोबारा से डिस्कस करेंगे यहाँ पर न्यूट्रल फंक्शन, और उसके बाद हम दोबारा से वी विल टेक वन मोर एग्जांपल जहाँ पर हम इसमें बिगिनिंग से लेकर एंड तक दोबारा से हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास यूनिवर्सल या फिर पार्शियल फंक्शनली कंप्लीट कॉन्सेप्ट होता क्या है। बिकॉज देखो, मैंने इस वीडियो में सिर्फ एक सिंपल एग्जांपल ही मैंने आपको दिया था, बट कैसे सॉल्व किया है वो मैंने आपको अब तक नहीं बताया था। अभी मैं बताऊंगा आफ्टर सम टाइम कि मैं इसको किस तरीके से मैं इसको बता सकता हूँ कि अगर मेरे पास कोई सर्किट है, वो सर्किट हमारा वो फंक्शन कंप्लीट है या फिर नहीं है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट मैं थोड़े से 1-2 क्लासेस के बाद आफ्टर टुमारोज क्लास टुडेज़ क्लास आपको और इजीली आपको समझ पाएंगे। ओके, सो बाय द वे मेरी स्पेशल क्लास जो हो रही है दैट इज़ ऑफ 1 जनवरी एट 9 PM। तो प्लीज़ ज्वाइन माय स्पेशल क्लास, और जिसके अंदर हम के मैप के और बुलियन अलजेब्रा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर करेंगे। एंड लिंक जो है कमेंट सेक्शन में अवेलेबल होगा। एंड थैंक यू सो मच।